अख्तर उस्मान बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर हैं और गज़ल में जो इनकी रियाजत थी वो एक और तरीके से ठिकाने पर लगी और वो है इनका मरसिया। क्योंकि गज़ल की जिस रवायत को इन्होंने पढ़ रखा था, ख़ास तौर पर फ़ारसी रवायत और हमारे उर्दू की जो शेरी रवायत है गज़ल के हवाले से, तो अल्टीमेटली एक जो बड़ा गोल एक गज़ल गो के पास बावजूद हो सकता था, उसको अटेम्प्ट करना फी ज़माना बहुत, मैं समझता हूँ, एक कारनामा था कि गज़ल के बाद आपने मरसिए की उस रिवायत में उस रिवायत को आगे लेकर चले हैं जो अनीस और दबीर की रवायत थी। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अनीस और दबीर के बाद उस लेवल का, उस मिजाज और उस माहौल का जो मरसिया अगर कहीं मौजूद है तो हमारे पास अख्तर उस्मान के अलावा कोई तीसरा नाम नहीं। इसी तरह एक और मैदान नज्म का था। एक गज़ल कहने वाले के लिए नज्म में मकाम बनाना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल था। वो इसलिए भी कि एक कपलेट में दो मिसरों में बात कहने वाला जो एक मिजाज या जो एक तबा बनी हुई होती है, उसका डिटेल में जाना और अपने अफकार और नजरियात को स्ट्रीम लाइन करके नज्म की सूरत में पेश करना, ज़ाहिर है मेरे ख्याल में ये कदरे मुश्किल काम था। लेकिन अख्तर की एक नज्म नए सुर की तमसील जब ये सामने आई है, उसके पास जुर्नात सामने आई है और उसके बाद मुख्तलिफ नज़में तराश खराश आखिरी इसकी नज्म जो है वो सामने आई है, तो हमें ये पता चला कि अख्तर के पास कहने के लिए कुछ और भी था, जिसमें जो तंगनाए गज़ल जो है वो उसको सहारना शायद कुछ मुश्किल था उसके लिए। लिहाजा वो जो अफकार और नजरियात की दुनिया जो इसने सीखा जाना, बिलखसूस जो हमारी एक क्लासिकल रवायत और उसमें जो एक अफकार और नजरियात थे और उसका जो एक एहतमाम था, जो एक सलीका था, उसके अंदर रहते हुए अख्तर ने जब नज़्म निगारी की तरफ अपना सफ़र शुरू किया तो एक के बाद एक शानदार और बहुत ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग नज़में हमारे सामने आई हैं। और मेरा ख्याल है कि इन नज़मों में जो अख्तर काम लेना चाहता था, क्राफ्ट तो है, हम जानते हैं कि जो मरसिया कहने पर कुदरत रखता है उसके लिए दीगर असनाफ जो है वो मतलब है कोई आप सुने कि हलवा है। तो जब इसने नज़्म कही तब हमें पता चला कि अख्तर के ज़मीर में, उसकी फ़िक्र में, उसके नज़रियात में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, दुनिया के साथ वो शेयर करना चाहते थे। उसका ताल्लुक जो है हमारी उस इल्मी और फिक्री रवायत के साथ है जिसको हम क्लासिक्स कहते हैं। तो क्लासिक्स में इन्होंने फिर महज शायरी को नहीं लिया, महज अदब और नसर को नहीं लिया, बल्कि इसमें जुमला जितने भी फनून लतीफ़ा थे उनसे मुताल्लिक जो अख्तर का एक क्या कहना चाहिए, एक जो रग़बत थी कि वो जो एक अजीम अहद क्लासिक्स का जो जिंदा था, जिसमें बिलखसूस अख्तर के बयानिए में जो चीज़ आती है वो निचले और कुचले हुए तबकात की नुमाइंदगी। अख्तर का कहना यह है कि क्लासिक्स का दर्जा देने वाले जो हुनरमंद हैं, जो फनून लतीफ़ा को, उसकी इमारत को उठाने वाले हैं, वो तमाम के तमाम जिस तबके से ताल्लुक़ रखते थे उनकी एप्रिसिएशन होनी चाहिए। चुनांचे अख्तर ने अपनी तकरीबन तमाम अहम नज़मों में, बिलखसूस तराश खराश में, अख्तर ने ये कोशिश की है कि पूरा एक हिस्टोरिकल इर्तिका कायनात के अव्वल मदारिस से लेकर ऑनवर्ड क्लासिक्स के अहद तक और फिर मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न अहद तक की पूरी एक कहानी जो है उसने बयान की है। और बताया ये है कि जो जुल्म करने वाली और जो ताकतवर जो कुव्वतें हैं जिनका रियासतों पर, दुनिया पर कंट्रोल रहा है,
उनके खिलाफ एक सियासी शऊर जो बेस रखता हो तहजीब पर, शाइस्तगी पर, अख्तर ये चाहते हैं कि उसका अहया हो एक मरतबा फिर। अच्छा, यही चीज फिर बाद में मैंने देखी है, जो नज्म में ये चाहता था, इस नज्म का सारा बयानिया बाद में इसकी तनकीद ने दिया है, और इसकी तनकीद जो अंग्रेजी पर्चों में और बैनुल अक़वामी अखबारात में इसकी तनकीद छपती रही, उसको मैंने पढ़ा है। उसका भी बुनियादी जो महवर है वो यही है कि जो फ़नून लतीफ़ा और हमारी जो क्लासिकल रवायत है उससे कट ऑफ होकर जो एक वल्गर स्कूल ऑफ ब्यूटी आप यूं समझ लें जो सामने आया है, अख्तर ने उसे कभी पसंद नहीं किया और चाहता है कि तहजीब और शाइस्तगी के वो हवाले जो कभी थे हमारे क्लासिक्स में, वो दोबारा से उनका किसी न किसी तरीके से आया हो चुका। अच्छा, दिलचस्प बात इसमें एक और भी है, वो ये है कि अब हम कहते हैं कि इशराफिया का जो हमारी क्लासिकल रवायत है उसके पीछे अशराफिया है, लेकिन अख्तर ये कहता है कि उस रवायत के पीछे अशराफिया नहीं है। जो हुनरमंद है, जो काम करने वाले हैं, उनका ताल्लुक जो है वो निचले तबकात से हैं। जो शायर थे, अदीब थे, महमार थे, मुसव्विर थे, वो तमाम के तमाम मतलब है उनके जो उनके हुनर के जो पीसेस ऑफ आर्ट हैं वो जो दुनिया के सामने आए हैं उनको आगे जाना। और अख्तर ने भी ये अपनी तनकीद में ये चाहा है कि गरीब और मजलूम तबकात और इनकी जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है वो किसी न किसी तौर एक क्या कहना चाहिए ढीले ढाले अंदाज में कदरे वो इनकी नज़मों में आई है, लेकिन ज्यादा मजबूती के साथ जो इनकी मार्क्सिस्ट अप्रोच है टुवर्ड्स लिटरेचर एंड आर्ट, वो मैं समझता हूँ कि इनकी तनकीद में ज्यादा भरपूर तरीके से है। बहुत शुक्रिया। सलामत।